राजस्थान की सभ्यताएं। मानव सभ्यता के उद्भव काल को पाषाण कह लेते हैं। जब मानव सभ्यता का उद्गम हुआ था ना, उद्गम तो कोई नदी का होता है, उद्भव हुआ था ना, उस समय को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर का युग था और उस पत्थर के युग को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों के नाम क्या क्या है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर या नव पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल है, उसकी सभ्यताओं की तरीके से है कि उनको सभ्यता, एक एक सभ्यता का नाम याद करना पड़ेगा। तो नाम में आपको याद रखना है, ओ डीजे वाले भाई, डीजे पूरा बंद हो गया। आपको ऐसे याद रखना है, ओ डीजे वाले भाई, डीजे पूरा बंद हो गया। तो पूरा से आपको याद रखना है, पूरा पाषाण काल की बात हो रही है। ओ डीजे वाले भाई, डीडवाना जायल। डीडवाना सबसे प्राचीन स्थल है, फिर जायल नागौर में है, वाले को छोड़ दो। और भाई से आपको याद रखना है भानगढ़ अलवर और इंद्रगढ़ बूंदी। इंद्रगढ़ बूंदी और भानगढ़ अलवर। भाई डीजे, डीजे को छोड़ दो। फिर बंद हो गया, बै से बूढ़ा पुष्कर अजमेर और द से दर भरतपुर, दर से द से दर भरतपुर, हो से होकरा। ये आपके पूरा पाषाण काल वाले सभ्यता स्थल हो गए। ओ डीजे वाले भाई, डीजे पूरा बंद हो गया। तो इसमें पहले डीजे का है, फिर भाई से मतलब है, फिर बंद हो गया इससे है। फिर मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसमें कौन कौन सी सभ्यताएं आती हैं? तो इसको याद रखना है, मध्य में सुविधा के लिए बाती, जो दीपक होता है ना, उसके अंदर सुविधा के लिए बाती है, वो मध्य में रखते हैं ताकि वो ये वो ठंडा ना जमे ना और दीपक जलता रहे। तो मध्य में सुविधा हेतु बाती। बागोर तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बलोत्रा वाला और बागोर, दो ये हो गए सुविधा। स से सोजत पाली, वै से विराटनगर कोटपुतली बरोड़ और ध से धनेरी आसिंद भीलवाड़ा। ये वाले आपके मध्य पाषाण काल में आएंगे। मेसोलिथिक, यानी कि मध्य पाषाण काल है, उसको मेसोलिथिक कहते हैं। तो इसका अर्थ होता है मध्य पाषाण काल। विशेष रूप से चंबल, बनास और बेड़च नदियों के किनारे मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में उपकरण छोटे पत्थर के बने होते थे, जिनको माइक्रोलिथ, लघु पाषाण उपकरण कहा गया। जिनको क्या कहा गया? लघु पाषाण उपकरण कहा गया। उसके बाद है आपके उत्तर या नव पाषाण काल है। तो आपको याद रखना है, उत्तर के आगे काली, जो काली माता होती है, आपको ऐसे याद रखना है, उत्तर के आगे काली। तो उत्तर से आपको याद रखना है उत्तर पाषाण काल। आगी, आहड़, गिलोंड राजसमंद, आहड़ उदयपुर और गिलोंड राजसमंद। आगी, काली, कालीबंगा हनुमानगढ़। ये आपके उत्तर या नव पाषाण काल के सभ्यता स्थल हैं। और उसके बाद है राजस्थान में धातु काल, वो हो गया आपके मानव उत्पत्ति हुआ था ना, उस समय का काल है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर या नव पाषाण। फिर आता है राजस्थान में धातु काल। धातु काल है, धातु काल में क्या होता है? ये धातुओं पर आधारित होगा, ठीक है ना, सारा सिस्टम। सबसे पहले ताम्रकालीन संस्कृति और दूसरा है लोह युगीन संस्कृति। ताम्र युगीन, लोह युगीन, 2 भागों में बांटा गया धातु काल को। तो ताम्रकालीन संस्कृति है, उनके नाम कैसे याद रखेंगे? SP ओझा ने बूढ़े पाड़े की चिता एलाना में बनवाई। SP ओझा ने बूढ़े पाड़े की चिता एलाना में बनवाई। जो भैंस का बच्चा होता है उसकी चिता बनाई है भी, कहाँ पर? एलाना में बनाई है। तो SP साबणिया और पुगड़, बीकानेर। SP साबणिया और पुगड़, बीकानेर। ओझा, आहड़ और झाड़ोल उदयपुर, आहड़ और झाड़ोल उदयपुर। SP साबणिया, पुंगल, आहड़ और झाड़ोल। ने से आपको याद रखना है नंदलालपुरा, ने से आपको याद रखना है नंदलालपुरा। बूढ़े से आपको याद रखना है बूढ़ा पुष्कर अजमेर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर। पाडे से आपको पाडलिया, पिंड पाडलिया चित्तौड़गढ़ याद रखना है। और की से आपको याद रखना है किराडोत की चिता, चीथवाड़ी चिता, चीथवाड़ी। और एलाना में बनाई, एलाना कहाँ पर है? जालोर में है, एलाना जालोर में। ये ताम्रकालीन संस्कृति के हैं सारे। उसके बाद लोह युगीन,
अपने पैर में लोहे की लग जाती है तो अपने क्या है ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं। तो लोहे की लगी तो अपने ऐसे बोलते हैं सामने वाले को, ज़ोर से ना रो प्लीज़, लग गई तो लग गई, ज़ोर से ना रो प्लीज़। तो जोर से आपको याद रखना है जोधपुरा, रह से रेड टोंक, जो रह से आपको याद रखना है सुनारी खेतड़ी झुंझुनू, जोर से ना रो प्लीज़, ना नो है भरतपुर, और ये जोधपुरा पहले हो गया। तो जोर से ना रो प्लीज़ जोधपुर, और रेड टोंक से सुनारी झुंझुनू, और ना से नो है भरतपुर। ये लोह युगीन है, लोहे की लगी तो अपने बोलेंगे जोर से ना रो प्लीज़। उसके बाद है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में हुई थी और 1902 में जॉन मार्शल ने इसका पुनर्गठन किया था। तो कनिंघम का संबंध है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली से है और 61 में स्थापना हुई थी। वहीं 100 वर्ष के बाद नहीं 61 से 71 10 वर्ष होते हैं। तो 10 वर्ष के बाद में राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में CL कालाइल के द्वारा किया गया। कालाइल राजस्थान में आएगा तो काला ही होगा, वहाँ पर कनिंघम था, यहाँ पर कालाइल है, इन्होंने प्रारंभ किया था। और दौसा में पाषाण और मानव हड्डियों की सूचना दी थी इन्होंने, सबसे पहले दौसा में दोष ढूंढा था इन्होंने। राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग की स्थापना पुरातत्व पूरा 50, तो 1950 में जयपुर में स्थापना की गई थी। पूरा 50 में जयपुर में स्थापना की गई थी, पूरा 50 में जयपुर में स्थापना की गई थी। उसके बाद अपने पढ़ेंगे जो सिलेबस में पहली सभ्यता कालीबंगा, सिलेबस में 1 नंबर पर कालीबंगा दे रखा है। तो कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान से मिले हैं? आपको याद रखना है कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान से मिले हैं? कोट दीजी से मिले हैं, कालीबंगा कोट दीजी। और दुर्ग स्थापत्य के पहले अवशेष कहाँ से मिले हैं? कहीं पर ये दुर्ग वाला सिस्टम है तो वो भी आपके कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा में दुर्ग और निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं, दोहरी प्राचीर, यानी कि दुर्ग के भी चारों ओर दीवार हुआ करती थी और जो निचला नगर था ना उसके चारों ओर भी दीवार हुआ करती थी। उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। घग्गर नदी सरस्वती नदी के किनारे है। पहली बार जानकारी LP तेसीतोरी ने दी थी और इसका स्मृति काल 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व, लगभग 2400 ईस्वी पूर्व की ये सभ्यता है। 2350 से 1750। उत्खनन बीबी लाल और BK थापर ने किया था। कब? 1960 में। उत्खनन बीबी लाल और BK थापर ने 60 में। खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952 में। खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952 में। फिर कालीबंगा के उपनाम क्या क्या हैं? कांस्य युगीन सभ्यता है कालीबंगा। कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता है और अपने पढ़ करके आए हैं कालीबंगा उत्तर के आगी काली उत्तर पाषाण काल से संबंधित भी है। प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता, हड़प्पाकालीन सभ्यता और पश्च हड़प्पाकालीन सभ्यता, ये तीनों सभ्यताएं यहाँ पर मिले हैं। और दीनहीन बस्ती इसको कहते हैं, उपनाम है इसका। कालीबंगा सभ्यता का उपनाम दीनहीन बस्ती। प्राक हड़प्पा और पश्च हड़प्पा और हड़प्पा 3 काल के अवशेष मिले हैं। मृद भांड, लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितिक डिजाइन। अगर बात की जाए मृद भांडों का कलर कैसा था तो लाल धरातल पर काले रंग की जो पट्टियाँ हैं वो ज्यामितिक रूप में बनी हुई थी, मतलब कोई न कोई ज्यामितीय आकृति बनी हुई थी। प्रमाण, अगर कौन कौन से प्रमाण मिले हैं उसकी बात की जाए तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ हैं। कालीबंगा में उत्खनन है वो 5 स्तरों पर हुआ है। पहले 2 स्तर हैं वो हड़प्पा से पुराने
और विकसित प्रमाण है, प्राक हड़प्पाकालीन स्थल है। और जो लास्ट वाले 3 बचे हुए स्तर हैं वो हड़प्पा के बाद के प्रमाण मिले, इसीलिए इनको हड़प्पाकालीन या पश्च हड़प्पाकालीन कहा जाता है। इनको प्राक हड़प्पाकालीन, हड़प्पा से पहले, और हड़प्पा के बाद के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से, तो इनको हड़प्पाकालीन कहते हैं या पश्च हड़प्पाकालीन, हड़प्पा के बाद। आहड़ में 3 स्तर मिले हैं, वो 8 बार बसी और उजड़ी थी, लेकिन 73 मिले हैं। यहाँ पर 5 स्तर मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा क्या थी? एक नगरीय सभ्यता। इसको दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। यहाँ के अधिकांश घरों का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था, किंतु एक बस्ती में घरों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ था। किंतु एक बस्ती में घरों का निर्माण है वो धूप में सेकी गई कच्ची ईंटों से हुआ था, अतः इसे दीनहीन बस्ती भी कहा गया था। धूप में सेकी गई कच्ची ईंटों से या धूप में सेकी गई पक्की ईंटों से, तो वो कालीबंगा है। अगर धूप वाला सिस्टम आ जाए तो कालीबंगा नहीं, ये चेक कर लेते हैं अपने। अगर ऐसा अकेला आए ना, धूप में सेकी गई ईंटों से या पक्की ईंटों से सीधा लिखा हो, तो कालीबंगा होगा। इसको दीनहीन बस्ती भी कहते हैं। ईंट का माप था 30 बाई 15 बाई 7.5, 30 बाई 15 बाई 7.5। घरों की दीवारें हैं वो सजावटी हुआ करती थी, अलंकृत आंगन हुआ करते थे। छत है वो ढाल नुमा होती थी। लकड़ी से निर्मित नालियों के प्रमाण मिले और नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ करता था। नालियों में कौन सी ईंटों का? पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ करता था। यहाँ घरों के दरवाजे सड़कों की तरफ नहीं खुल करके पीछे की तरफ खुलते थे। सड़क की ओर नहीं खुलते थे, बल्कि घर के पीछे की ओर खुलते थे। सड़कों का निर्माण है वो समकोण पद्धति, ग्रिड पद्धति या चेम्सफोर्ड पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति से रखा गया था या किया गया था। तंदूर के प्रमाण कालीबंगा से, कालो तंदूर मिला, मतलब कालीबंगा से मिला है तंदूर। भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से। जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से। लकड़ी से निर्मित हल है वो कालीबंगा से मिला है। मिश्रित कृषि के प्रमाण गेहूँ, जौ, चना, गेहूँ, सरसों, इनके अवशेष मिले। गेहूँ, जौ और गेहूँ और सरसों मतलब एक साथ मिक्स करके बीजते थे। खेतों के निर्माण है वो ग्रिड या समकोण पद्धति में, ये बिजाई है वो ग्रिड या समकोण पद्धति में करते थे। ऐसे चना बो दिया, ऐसे गेहूँ बो दी। कपास की खेती के साक्ष्य कपास कालीबंगा से। कपास की खेती के साक्ष्य कालीबंगा से। अगर शवाधान की बात की जाए तो शवाधान, कलश युक्त शवाधान कालीबंगा से कलश युक्त शवाधान। अंडाकार आकृति में निर्मित कब्रें जिन्हें चिरायु कहा जाता था, कालीबंगा से मिली है। मुगल युगल शवाधान, युगल मतलब एक साथ में 2 या मतलब जोड़ा है, उसके दफन करने के प्रमाण भी मिले। फिर सामाजिक परिवेश की बात की जाए तो कालीबंगा एक मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, यानी कि यहाँ पर महिमा देवी की एक मूर्ति मिली है, तो उसके आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। महिलाओं का ज़्यादा हुआ करता था। वास्तु दोष निवारण के लिए स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग भी कालीबंगा से मिले हैं। माता काली के आंगन में अपने स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं। कालीबंगा के निवासी है वो सौंदर्य प्रेमी भी थे। यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ, ताम्रपिन, दर्पण, हाथी दांत का कंगा ये सब प्राप्त हुए, तो सौंदर्य प्रेमी भी थे। 7 अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है। कितनी? 7 अग्नि वेदिकाएँ, उपासना वगैरह किया करते थे। भूकंप के प्रमाण मिले हैं यहाँ से। युगल शवाधान मिले हैं। 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। शल्य चिकित्सा के प्रमाण, बालक की छिद्रित खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं, और वेलनाकार मोहरों के प्रमाण मिले हैं जो मेसोपोटामिया के समकालीन सभ्यता के होने का प्रमाण देती है। नोट, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी तीसरी राजधानी कहा था, दशरथ शर्मा ने। और जो कैनेडी नामक विद्वान है वो कालीबंगा के पतन का कारण है वो संक्रमण बीमारी से बताता है। कैनेडी तो संक्रमण बीमारी, और अन्य विद्वान प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, तो वो हो सकता है। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1983 में हनुमानगढ़ में की जाती है। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1983 हनुमानगढ़ में।
उसके बाद दूसरी सभ्यता है वो आहड़ सभ्यता है, जहाँ पर आभूषण सहित मृतक को दफनाते थे। आहड़ में आभूषण सहित मृतक को दफनाते थे। आहड़ में आभूषण सहित। एक चीज़ याद रखनी है, केवल धूप में पकाई गई ईंट पूछे तो कालीबंगा, धूप में पकाई गई ईंट प्लस पत्थर का प्रयोग पूछे तो आहड़ होगा, ये वाला जो आभूषण वाला है, और सिर्फ पत्थर निर्मित आए तो गणेश्वर होगा। आहड़ जिला उदयपुर में है। नदी आयड़ या बेड़च नदी के किनारे। खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास। आहड़ अक्षय कीर्ति व्यास 53 में। उत्खनन किसने किया था? RC अग्रवाल और HD सांकलिया। RC अग्रवाल और HD सांकलिया, इन्होंने आहड़ का उत्खनन किया था। समृद्ध काल 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। और आहड़ से जुड़े हुए स्थल यानी कि आहड़ सभ्यता के स्थल कौन कौन से? गिलोंड, भगवानपुरा, रोजड़ी, ओजियाना, बालाथल। गिलोंड, भगवानपुरा, खेजड़ी, रोजड़ी, ओजियाना और बालाथल, ये सब स्थल है वो आहड़ से जुड़े हुए हैं। आहड़ सभ्यता के स्थल हैं। आहड़ के उपनाम आघाटपुर, धूलकोट, बनास संस्कृति, ताम्रवती नगरी, मृतकों का टीला, ये सब इनको बोलते हैं। आघाटपुर, धूलकोट, बनास संस्कृति, ताम्रवती नगरी, मृतकों का टीला। प्रमाण क्या क्या मिले हैं? आहड़ में उत्खनन के 3 स्तर मिले हैं। आहड़ 8 बार बसी थी और 8 बार उजड़ी थी। और आहड़ में उत्खनन के स्तर कितने मिले हैं? तो 3 हैं। 3 स्तर है। पहला स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। पहला स्तर है वो लोह और ताम्र युगीन है। लोहा तांबा मिलता था पहले स्तर में। दूसरे में स्फटिक पत्थर, शेकाश्म निर्मित पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। और तीसरे में मृद भांड मिले हैं, लाल व काली मृदा से निर्मित मृद भांड। वहाँ पर लाल धरातल पर काले जैमितीय अलंकरण है तो वो कालीबंगा है, और लाल और काले मृद भांड है वो आपके आहड़ से संबंधित है। कालीबंगा नगरीय सभ्यता थी, जबकि आहड़ है वो एक ग्रामीण सभ्यता है। पत्थर प्लस धूप में सेकी गई ईंटों से यहाँ पर घर का निर्माण, और घरों के निर्माण में बांस और मिट्टी का लेप किया जाता था। यहाँ के निवासी खाद्यान्न में चावल, पशुपालन, हाथी, खाद्यान्न में चावल का प्रयोग करते थे, पशुपालन करते थे, हाथी, गेंडा, मेंढा, कुत्ता, इन सब से परिचित थे ये। यहाँ के घरों से एक से अधिक मुँह के चूल्हे के प्रमाण मिले, और सिलबट्टा और पैन इनके भी अवशेष मिले। एक से अधिक मुँह वाले चूल्हे यानी कि संयुक्त परिवार हुआ करता था यहाँ पर। आहड़वासी तांबे की धातु से परिचित थे। आहड़वासी तांबे की धातु से परिचित थे। मृद भांड भी प्राप्त हुए यहाँ पर, लाल काले मृद भांड। ताम्र प्रमाण, तांबा गलाने की भट्टियाँ आहड़ से मिली है। तांबे की कुल्हाड़ियाँ आहड़ से। तांबे की 6 मुद्राएं, 3 मोहरें मिली है। इन मुद्राओं पर एक तरफ यूनानी शासक अपोलो का चित्रांकन, दूसरी तरफ त्रिशूल का चित्रांकन है। इन मुद्राओं को इंडो ग्रीक मुद्रा भी कहा जाता है। मृद भांड, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन पर लाल व काले मिट्टी का प्रयोग किया जाता। मिट्टी के बर्तनों पर लाल व काले मिट्टी, मृद भांड है वो लाल काले के ठीक थे। छपाई के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं आहड़ से। और ठप्पो लगा दियो आहड़ में। आहड़ से ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं। अनाज संग्रहण के लिए गोरे और कोठे आहड़ से मिले हैं। अनाज संग्रहण के लिए गोरे और कोठे आहड़ से। ईरानी शैली में निर्मित तश्तरियाँ, धूपदान, जलपत्र, ये सब कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आहड़ से मिले हैं। टेराकोटा पद्धति में निर्मित बेल की मूर्ति के प्रमाण जैसे बनारसियन बुल है, बनारसियन बुल कहाँ से मिला है? आहड़ से मिला है। यहाँ कपड़ों और आभूषणों सहित दफनाते थे, आभूषण सहित आहड़ में। 40 फीट की गहराई तक उत्खनन के प्रमाण 8 कालखंडों से संबंधित है, तय कहा जा सकता है। 8 बार बसी और 8 बार उजड़ी थी। 3 स्तर मिले हैं, पहला लोह तांबा, दूसरा स्फटिक शेकाश्म पत्थर वाला, और तीसरे में आपके मृद भांड लाल काले। फिर आती है बालाथल सभ्यता। बालाथल
ये आपकी ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता स्थल है। जिला पूछे तो उदयपुर रहेगा, नदी पूछे तो आयड़ या बेड़च। खोज वीएन मिश्र बालाथल। उत्खनन 1993 में वीएन मिश्र, एस शिंदे, आर मोहंती, देव कोठारी, इन्होंने उत्खनन किया था इसका। 1993 में वीएन मिश्र, एस शिंदे, आर मोहंती, देव कोठारी। प्रमाण क्या क्या मिले हैं यहाँ से? तांबे के सिक्कों पर हाथी व चंद्रमा का चित्रांकन, तांबे के सिक्कों पर हाथी व चंद्रमा का चित्रांकन बालाथल से। 5 लोह गलाने की भट्टियाँ मिली है। हाथ से बुने कपड़े के प्रमाण, बालाथल से कपड़े के प्रमाण। विराट के बाद सबसे प्राचीन कपड़े के प्रमाण यहीं से मिले हैं। पहले विराट से मिले थे और उसके बाद बालाथल से मिले हैं। पत्थर की औंखड़ी मिली है बालाथल से। दुर्गनुमा भवन, दुर्गीकरण के प्रमाण मिले हैं। पहले दुर्गीकरण के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, लेकिन दुर्गनुमा भवन ये बालाथल से मिला है। 11 कमरों का विशाल भवन है जो वो मिला है। कुत्ते व सांड की मूर्ति के प्रमाण बालाथल से। कुष्ठ रोग के प्रमाण बालाथल से। बालाथल के निवासी कृषि एवं पशुपालन व शिकार से परिचित थे। पशुपालन यानी कि बाड़े में पशु पालते थे, तो पशुपालन के साक्ष्य मिले। उसके बाद गणेश्वर सभ्यता है जो नीम का थाना सिक्कर में है। कांतली नदी के किनारे सिक्कर। खोज 1972 में, 72 नंबर की आरसी है गणेश जी की, तो आरसी अग्रवाल खोज करता है। 72 में खोज की थी गणेश्वर सभ्यता की। उत्खनन 77-78 में आरसी अग्रवाल और विजय कुमार 77-78 में उत्खनन किया था। समृद्धि काल 2800 ईस्वी पूर्व डीपी अग्रवाल के अनुसार। किसके अनुसार? डीपी अग्रवाल के अनुसार 2800 ईस्वी पूर्व। उपनाम ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है गणेश्वर सिक्कर। पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर है। ताम्र संचयी संस्कृति है वो गणेश्वर है। घरों का निर्माण पत्थरों से किया करते थे ये, ईंटों का प्रयोग नहीं, पत्थरों का प्रयोग गणेश्वर। पत्थर निर्मित बांध गणेश्वर। मछली पकड़ने का कांटा गणेश्वर। तांबे का बाण गणेश्वर। तांबे के उपकरणों में 99% शुद्धता पाई गई। मिश्रित धातु से अपरिचित थे गणेश्वर वाले। 2 सिरों वाली पेचदार पिन के प्रमाण गणेश्वर से। उसके बाद विराट सभ्यता। विराट सभ्यता पुराना नाम विराट नगर, जो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। कोटपुतली बहरोड पुराना जिला जयपुर था और बाणगंगा नदी है। उत्खनन यहाँ पर कैलाशनाथ दीक्षित और नील रतन बनर्जी किए। कण करियो विराट उत्खनन, कण करियो कैलाशनाथ नील रतन बनर्जी। और खोज किसने की थी? 1937 में विराट राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोज की थी। प्राचीन युग की चित्रशाला विराट को कहते हैं। प्राचीन युग की चित्रशाला विराट को कहते हैं। प्रमाण यहाँ पर राम सिंह सेकंड के समय किलोजी या कितोजी खंगारोत को बेराट में स्वर्ण मंजूषा सोने का कलश प्राप्त हुआ था, वहीं से स्टार्ट हुआ था ये। बिजक पहाड़ी से भाब्रू शिलालेख, अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। भाब्रू शिलालेख जो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व का है, बिजक पहाड़ी से मिला है। 1837 में कैप्टन बर्ट को प्राप्त हुआ था ये। बिजक पहाड़ी से लिपि ब्राह्मी है जानकारी, मौर्यकालीन संस्कृति की जानकारी मिलती है। और अशोक का लघु शिलालेख दूसरा 1871-72 में एल कालाइल को प्राप्त हुआ था। ये भीमजी की डोंगरी से प्राप्त हुआ है और ये मौर्यकालीन संस्कृति की जानकारी देता है। एल कालाइल है वो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य करता है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1871 में, और ए सी कालाइल को जाता है ये श्रेय। 1999 के उत्खनन के दौरान यहाँ पर बौद्धकालीन स्तूप और मठ प्राप्त हुए हैं। बौद्धकालीन स्तूप और मठ प्राप्त हुए हैं 1999 में उत्खनन के दौरान। प्राचीन शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं यहाँ से। मंदिरों के सर्वप्रथम प्रमाण यहीं से मिले हैं और यहाँ से 36
मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनमें से 8 पंचमार्क, 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं और 28 में से 16 यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं हैं। चांदी का पंचमार्क सिक्का भी यहीं से मिलता है। दयाराम साहनी के अनुसार, किसके अनुसार? दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मिहिर कुल और तोरणमल ने आक्रमण करके बुद्धकालीन विराट स्थल को नष्ट किया था। महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास किसमें? यहाँ अज्ञातवास काटा था विराट में। यहाँ से प्राचीन और सबसे अधिक भित्ति चित्र के प्रमाण मिले हैं, इसीलिए इसे प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया है। भित्ति चित्र मिलने के कारण यहाँ से बौद्धकालीन, मौर्यकालीन और महाभारतकालीन संस्कृति के अवशेष मिले। भेनसांग ने विराट हेतु पार यत्र शब्द यूज किया था। 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल को राजस्थान में राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ से मिले? तो वो विराट से मिले हैं। भागौर सभ्यता। भागौर सभ्यता, भागौर भीलवाड़ा में है और कोठारी नदी के तट पर स्थित है। ये उत्खनन किसने किया था? भागौर 1967 में वी.एन. मिश्र, भागौर वी.एन. मिश्र और एल.एस. लेशनी, डॉक्टर एल.एस. लेशनी, इनके द्वारा इसका उत्खनन किया गया। और महासतियों का टीला है वो भागौर को कहते हैं। उत्खनन स्थल महासतियों का टीला भागौर को कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भागौर से मिले हैं। यानी कि भागौर वाले बाड़ा बना करके रखते थे, पशुपालन करते थे, तो भागौर वाले सर्वप्रथम पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भागौर से मिले हैं, कृषि और पशुपालन के। भागौर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं, इसी कारण भागौर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं। लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं यहाँ से। लघु पाषाण, यह मध्य पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। तो मध्य में सुविधा हेतु बाती, भागौर, तिलवाड़ा, ये सब मध्य पाषाणकालीन है। तो भागौर भी मध्य पाषाणकालीन है। लघु पाषाण उपकरण यानी कि छोटे पत्थर के उपकरण मिले हैं। कंकाल के गले में पत्थर और हड्डियों का हार मिला है, तो वो भागौर से मिला है। तांबे के उपकरण भी मिले हैं जिनमें छिद्र वाली सुई है, वो महत्वपूर्ण है, भागौर से मिली है। उसके बाद है गिलूंड सभ्यता, राजसमंद, बनास नदी के किनारे हैं। गिलूंड सभ्यता बनास नदी के किनारे हैं। 57 से 98 बीबी लाल के द्वारा यहाँ पर सभ्यता स्थल खोजा गया और उत्खनन किया गया। ताम्रयुगीन सभ्यता का नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। ये नवपाषाणकालीन पुरातत्व स्थल है। नवपाषाण काल, आगी काली, गी से गिलुंड हो गया, राजसमंद। ओजियाना है वो बदनौर ब्यावर में है। ओजियाना कहाँ पर है? बदनौर ब्यावर में। खारी नदी के किनारे का सभ्यता स्थल ये। और उत्खनन B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी ने 2000 ईस्वी में करवाया था। गाय और सफ़ेद बेल की मरण में मूर्ति मिली है यहाँ से। बालाथल, गिलूंड, ओजियाना, भगवानपुरा, ये ताम्रपाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। आहड़ संस्कृति से संबंधित कौन कौन से? बालाथल, गिलूंड, ओजियाना, भगवानपुरा, रोजड़ी, ये सब। नौह सभ्यता कहाँ पर है? भरतपुर में है। 1963-64 में R.C. अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया था। रूपारेल नदी के किनारे हैं। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए यहाँ से। लोहकालीन, ताम्रकालीन, आर्यकालीन, महाभारतकालीन और मौर्यकालीन, 5 सभ्यता स्थल, 5 युगों के अवशेष। जाख बाबा की प्रतिमा है, यक्ष की मूर्ति है, वो 9 से मिली है। और रेड सभ्यता निवाई टोंक में है। ये कहाँ पर है? ढील नदी के किनारे हैं। उत्खनन केदारनाथपुरी, कह दे ढील दे, केदारनाथपुरी, रेड सभ्यता निवाई टोंक में, ढील नदी के किनारे, केदारनाथपुरी। लोहे के औजार अधिक मिलने के कारण इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? तो रेड टोंक से मिला है।
3000 आहत मुद्राएं, चांदी के सिक्के, लोह सामग्री के विशाल भंडार मिले। यूनानी शासक अपोलोडोटस का सिक्का भी मिला है। यूनानी शासक अपोलोडोटस का सिक्का भी मिला है। फिर आता है नगर। नगर है वो टोंक में उत्खनन केदारनाथपुरी। नगर सभ्यता का उत्खनन केदारनाथपुरी। 6000 मालव सिक्के मिले यहाँ से। महाभारत काल में उल्लेखित मालवों की राजधानी करकोट नगर से संबंधित है। खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नगर खड़ा, नगर में खड़ा, खेड़ा सभ्यता। नगरी सभ्यता है वो चित्तौड़गढ़ में उत्खनन RG भंडारकर। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में पतंजलि ने महाभाष्य में मध्यमिका वर्तमान नगरी का उल्लेख किया है। नहर के अवशेष और सिवी जनपद के सिक्के मिलते हैं नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ से। रंग महल है वो आपका हनुमानगढ़ में उत्खनन हन्नारिड स्वीडन दल के द्वारा 1952-53 में। गांधार शैली के प्रमाण कहाँ से मिले? रंग महल से। चावल की खेती रंग महल, जहाँ पर वर्तमान में भी चावल होते हैं, और कुषाणकालीन सभ्यता के समान बताया गया है रंग महल को। भीनमाल सभ्यता है वो जालौर में है। 53-54 में RC अग्रवाल के द्वारा उत्खनन किया गया। मर्द पात्रों पर विदेशी प्रभाव, रोमन एम्पोरा, सुरापात्र, ये भीनमाल जालौर से मिले। तिलवाड़ा सभ्यता बालोत्रा में है, लूणी नदी के किनारे, मध्य पाषाण काल, मध्य में सुविधा हेतु बाती। बरौर है वो अनूपगढ़ गंगानगर, सरस्वती नदी वर्तमान घग्गर नदी के तट पर। सुनारी सभ्यता खेतड़ी झुंझुनू में है। नाम ही सुनारी है, काम लोहे का करते थे। लोह बनाने की भट्टियाँ मिली है। देश की प्राचीनतम लोह भट्टियाँ मिली है यहाँ से। जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरोड, साबी नदी के किनारे है। जोधपुरा साबी नदी के किनारे उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया और तीसरे स्तर से लोहे की निर्मित वस्तुएं प्राप्त हुई है। नागौर के सिंधी तालाब, जानकीपुरा, अमरपुरा, जायल से पुरा पाषाणकालीन हाथ से बनी कुल्हाड़ियाँ मिली है यहाँ से। हस्त निर्मित कुठार। कणसवा सभ्यता है वो कणसवा कोटा में है, चंबल नदी के किनारे। कणसवा का लेख 778 ईस्वी में मौर्य राजा धवल का उल्लेख मिलता है। मल्लाह सभ्यता भरतपुर में है। घना पक्षी विहार के मध्य ताम्रकालीन सभ्यता ये। लाछुरा सभ्यता है वो भीलवाड़ा में है। 1998 में VR मीणा ने उत्खनन किया था। गरदड़ा है वो बूंदी में है, छाजा नदी के किनारे। देश का पहला बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। जाजपुर है वो भीलवाड़ा में है। महाभारतकालीन शिलालेख मिला है। डडीकर शैलकला है वो अलवर में है। 7000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले। चंद्रावती सभ्यता है वो सिरोही में है, सेवाणी नदी के तट पर। खोज 1822 में कर्नल जेम्स टोड ने की थी। चंद्रा था कर्नल जेम्स टोड, सेव खा लिया। गुरारा सभ्यता नीम का थाना सिक्कर, चांदी के लगभग 2744 पंचमारक सिक्के। नलियासर है वो सांभर जयपुर में। TH हैंडले ने इसकी पहचान बौद्ध कस्बे के रूप में की थी। पीलीबंगा बडोपल हनुमानगढ़ में। ईसवाड़ उदयपुर में। किराड़ोद जयपुर में। सौंथी, साबणिया, पुंगड़, डंडाथोरा, ये सब बीकानेर में। कुराड़ा पर्वतसर डीडवाना कुचामन से। 1934 में ताम्र उपकरणों के भंडार मिले यहाँ से। झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा, साबणिया, नंदलालपुरा, जयपुर, ताम्र उपकरणों के भंडार मिले यहाँ से। 1870 में CA हेक्ट ने जयपुर और इंद्रगढ़ में से एक पुरा पाषाणकालीन कुल्हाड़ी की खोज की थी।